कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और आज का जो सवाल है वो है कि शरणागति या पूर्ण शरणागति कैसे होती है। सरेंडर टू गॉड हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें शरणागति भाव ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, किसी न किसी रूप में हर कोई दुखी, और सुखी सिर्फ भगवान का दास। तो जो सुख है वो भक्ति के अंदर है। भक्ति हमें जीवन जीना सिखाती है। इसे नीरस ना समझें कि भक्ति करना मतलब घर गृहस्थी का त्याग या इस तरह से संन्यास प्रवृत्ति। ये तो बहुत ही आनंद वाला भाव है। जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ हम हर कार्य को विवेकपूर्ण तरीके से कर पाते हैं। जीवन को बैलेंस करना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। और यदि आपके जीवन में भक्ति भाव रहता है तो आप किसी दूसरे को आहत नहीं कर पाते या कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो इस तरीके से पॉजिटिविटी में आ चुकी होती हैं कि हम किसी को कष्ट पहुंचाने में बहुत अधिक पीड़ा का भाव महसूस करने लगते हैं। तो फिर कोई भी गलत या निंदनीय कार्य भक्त के द्वारा नहीं बनता है। और शरणागति के लिए हमें क्या करना है, देखिए, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। या तो हम ये माने कि हम इस काम को कर सकते हैं, और दूसरा ये भाव रखें कि ईश्वर की कृपा से हम इस कार्य को कर सकते हैं, या फिर ईश्वर की कृपा होगी तो ये काम हो जाएगा। इसमें कौन सा भाव ज़्यादा अच्छा है? आप कर सकते हैं, यहाँ पर अहंकार का भाव है, क्योंकि एक पत्ता भी उस परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं हिलता। हमारा जो शरणागति भाव है कि ईश्वर की कृपा से ये हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं हम अहंकार से रहित होते हैं। और दूसरा जो है कि हम खुद का जो ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने प्रभु को सौंप दिया, अब उनकी कृपा से हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो। और ईश्वर की कृपा मिलती भी है। जब भी हम खुद को रिलैक्स करना चाहें या स्ट्रेस फ्री होना चाहें, कोई भी हमारी कामना या इच्छा है जीवन में, हम जो भी चाहते हैं, यदि हम उसको लिख कर और प्रभु के चरणों में सौंप दें या अपने भाव में रखते हुए भी ईश्वर को समर्पित कर दें कि ये मेरी इच्छा है, यदि आप सही समझें तो इसको पूरा करें, और यदि ये मेरे लिए सही नहीं है तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स फील करेंगे। आपने प्रभु को सौंप दिया है, उनकी शरण में आप चले गए हैं, तो प्रभु फिर हमेशा अच्छा ही करते हैं। शरणागति का जो भाव है ये बहुत बहुत आनंददायी भाव है। यदि पूर्ण शरणागति का भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हर दुख से हम रहित हो जाते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो भी ईश्वर मेरे लिए अच्छा समझते हैं वही कर रहे हैं, ये भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तब हम चिंताओं से रहित हो जाते हैं। क्या माता पिता कभी किसी अपने बच्चे का बुरा कर सकते हैं? अन्यथा नहीं। तो फिर यही बात है, जब हम परमात्मा में, अपने ईश्वर में अपने माता पिता को देखें और स्वयं को एक बच्चा समझें, तो फिर आप ये देखेंगे कि परमात्मा हमारे लिए कभी गलत नहीं करेंगे। तो वो भाव हमारे अंदर आ जाएगा, और यही भाव हमें इस जीवन के आनंद पथ पर ले चलेगा। भक्ति भाव से हम शरणागति भाव में जा सकते हैं। और जब भी आपके मन के अकॉर्डिंग होता है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, तब उस समय यदि हम शरणागति भाव में रहते हैं तो अहंकार से बचे रहते हैं। जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, उस समय शरणागति भाव आपको शक्ति देता है कि परमात्मा की इच्छा है। और यदि आपके मन के अकॉर्डिंग होता है, उस समय शरणागति भाव हमें ये शिक्षा देता है कि अहंकार से परे रहना है। क्योंकि यदि
हम जो चाहते हैं वो सब हमें मिल रहा है, तो ये भी प्रभु की कृपा है, ये भाव हमारे अंदर रहेगा, इसलिए हम अहंकार से बचे रहेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में हम शरणागति भाव रखेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आनंद और उपलब्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये सोचें कि मेरे द्वारा हुआ है, चाहे मान पद प्रतिष्ठा, ये सब सिर्फ हमारा एक कर्म का पार्ट है, हम माध्यम हैं, निमित्त हैं, कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो ऊर्जा है हमारे अंदर, जो उस परमात्मा के हम अंश हैं, सभी उस परमात्मा की इच्छा अनुसार वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। जैसा भी हमारा भाव होता है, यदि हम भक्ति भाव में हैं तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम अच्छी चीज़ों को ले लेंगे, और यदि हमारा भाव भक्ति का नहीं होता और अन्य भोग विलास में उलझे हुए हैं तो उस समय हम दूसरी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। इसलिए जीवन में शरणागति का भी होना आवश्यक है और भक्ति का भी होना आवश्यक है। ये वे ऑफ लाइफ है जीवन का। जीवन को बैलेंस, आनंददायी बनाने के लिए अपने जीवन में हमेशा प्रभु को याद रखें, उनका सिमरन करते रहें, हमेशा खुश रहें, ईश्वर की शरण में रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।